बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में एक और वीडियो है। इसमें हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 14.4 सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि टू साइडेड लैप्लास ट्रांसफॉर्म को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि जो फंक्शन है, ये फंक्शन है जिसका हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करना चाह रहे हैं। इसको e माइनस एस टी से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और डी टी, और उसको इंटीग्रेट किया जाता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। यानी ज़ीरो लाइन अगर ये है, ज़ीरो के दोनों तरफ लेफ़्ट पे माइनस इन्फिनिटी और राइट पे प्लस इन्फिनिटी तक। और वन साइडेड तब कहेंगे जब हम ज़ीरो लाइन से शुरू करें बजाय कि माइनस से। अगर ज़ीरो से हम जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, वही बाकी चीज़ें सेम है, तो इसको हम कहते हैं वन साइडेड लैप्लास ट्रांसफॉर्म। एंड आई एम श्योर आपको ये पता होगा कि हम ज़ीरो माइनस क्यों लिखते हैं। ज़ीरो माइनस का मतलब है कि ज़ीरो से ज़रा सा पहले, ताकि अगर ज़ीरो पॉइंट पे कोई चेंजेस हैं तो वो इसके अंदर शामिल हो जाए। अब कुछ किताब में इसी चीज़ को इस तरह से भी लिखा गया है कि जैसे एफ टी पहले लिख दिया और ई माइनस एस टी बाद में लिखा है, बाकी चीज़ें सेम है। तो जो आप जिस तरह कंफर्टेबल फील करें, मुझे ये ज़्यादा पसंद है। तो आइए हम सवाल की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 14.4 है। यहाँ पे फंक्शन ये दिया हुआ है, यहाँ पे एफ टी इजिकल टू माइनस सिक्स ई रेस टू द पावर माइनस टू टी यू टी प्लस थ्री माइनस यू टी माइनस टू। और हमें यहाँ पे टू साइडेड लैप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करना है और वन साइडेड लैप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करना है। सिर्फ आपको ये आइडिया देने के लिए कि यू टी प्लस थ्री क्या है, तो आप यहाँ पे देखें यू टी प्लस थ्री ये यूनिट फंक्शन है जिसके स्टार्टिंग पॉइंट है माइनस थ्री। जब टी इजिकल टी प्लस थ्री इजिकल टू ज़ीरो पुट कर देंगे तो टी इजिकल टू माइनस थ्री आ जाएगा। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। इसी तरह ये दूसरे फंक्शन का मतलब ये है कि ये भी यूनिट फंक्शन है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट इसका जो है वो टी इजिकल टू प्लस टू पे है। जब आप इसको ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे तो टी इजिकल टू प्लस टू होगा। तो ये तो इतना हमारे इस सवाल के लिए काफ़ी है। तो अब टू साइडेड के हम ये डेफिनेशन से हमने पढ़ लिया था कि इस तरह से है। अब हम इसमें एफ टी के वैल्यू जो कि यहाँ दिया हुआ है वो हम पुट कर देंगे। तो ये डायरेक्टली हमने वैल्यू इंसर्ट कर दिया एफ टी की वैल्यू, और उसके बाद ई एस टी और ई माइनस टू टी इन दोनों को बाहर निकाल लेंगे तो दोनों ऐड हो जाएगा, यानी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो गया। तो ये इस तरह से बन गया। अब हम इनको सेपरेट कर लेंगे। ये जो माइनस टर्म है इससे पहले वाला टर्म ये आ गया, और ये बाद वाले टर्म, इन दोनों के साथ ये टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो गया। तो हम यहाँ पे थे, दो टर्म्स हमारे पास आ गए। अब हम दोबारा हम इस डायग्राम पे आते हैं। अब इस वाले जो डेफिनेशन है इसका मतलब ये है कि ये यूनिट फंक्शन है, यानी इसका एम्पलीट्यूड वन है, और ये शुरू कहाँ से हो रहा है, ये माइनस थ्री से। तो इसका मतलब ये है कि हम जो ये पहले वाले के लिमिट हम बजाय माइनस इन्फिनिटी करने के, अब हम इसको माइनस थ्री से कर लेंगे। सिमिलरली ये जो यूनिट फंक्शन है इसका भी एम्पलीट्यूड वन है और इसकी शुरुआत t इजिकल टू टू से है। तो इसका मतलब है कि इस माइनस इन्फिनिटी को हम टू कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये हमने चेंज कर दिया, इसके लिमिट माइनस थ्री कर दिया, इसके लिमिट को प्लस टू कर दिया, और यू टी प्लस थ्री की जगह पे हमने वन लिख लिया, और इसी तरह यू टी टू की जगह पे भी हमने वन लिख लिया, क्योंकि इनके एम्पलीट्यूड सेम है। यूनिट फंक्शन के एम्पलीट्यूड जो है वो वन होता है हमेशा। अब हम इनको इंटीग्रेट करेंगे, और ये फार्मूला आपको याद होगा, बेसिक्स में आपने पढ़ा होगा, ई ए एक्स इंटीग्रल जो है वो वन ओवर ए, यानी ये जो पावर है उससे डिवाइड कर देते हैं ई एक्स। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो अब हमारा ये जो रिजल्ट है वो इस तरह से आ गया। माइनस सी बाहर ले लिया हमने, ई रेस टू दी पावर माइनस टू एस प्लस टी उसी तरह ही रहा, लेकिन इस मैग्नीट्यूड से अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो माइनस टू एस से डिवाइड कर दिया,
और अब हम इसके लिमिट, यही लिमिट जो इंटीग्रल लिमिट था उसको यहाँ पे डाल देंगे -3 से इन्फिनिटी। एग्जैक्टली सेम वे ये होगा, सिर्फ इसके साइन यहाँ पे चेंज हो गया क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो गया। बाकी चीज़ें एग्जैक्टली उसी तरह, और लिमिट, इसकी लिमिट हम लगाएंगे कि +2 और इन्फिनिटी। अब हम इनके वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, या इनको हम इस पूरे को जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है इसको भी हमने अलहदा कर लिया, तो ये टर्म रह गया। और अब हम इनके वैल्यू टी की जगह पे एक मरतबा हम इन्फिनिटी डालेंगे, दूसरी मरतबा हम यहाँ पे -3 डालेंगे, और सेकंड केस में भी हम इन्फिनिटी डालेंगे और +2 डालेंगे। अब यकीनन आपको याद होगा कि e माइनस इन्फिनिटी जो कि एक्चुअली 1/e प्लस इन्फिनिटी, और e इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा, तो 1/इन्फिनिटी जो है वो 0 के बराबर हो जाएगी, यानी e माइनस इन्फिनिटी को हम 0 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको 0 कर देंगे और यहाँ पे भी हम इसको 0 कर देंगे। तो अब हमारा ये इस तरह से आ गया रिजल्ट, ये 0 हो गया, इसी तरह ये भी 0 हो गया। और ये ब्रैकेट्स हमने खोल लिया, यहाँ पे भी पहले ही खोल लिया था इन दोनों को। अब हमने सिर्फ इन दोनों में से ये टर्म कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया इसको, तो ये अंदर वाला टर्म हमारे पास बच गया। और मज़ीद मैनिपुलेशन हमने कर ली कि प्लस वाले टर्म को पहले लिख लिया और माइनस वाले टर्म को बाद में लिख लिया। और अब आप देखिए कि ये हमारा रिज़ल्ट आया और एग्जैक्टली वही रिज़ल्ट बुक में गिवन है। तो इसका मतलब है कि ये जो तरीका हमने अपनाया है ये बिल्कुल सही है। और हमने यहाँ पे मालूम क्या किया, हमने डबल साइडेड लैप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम किया। अब आइए हम वन साइडेड लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे चलते हैं। सबसे पहले चेंज तो यही है कि लिमिट हमारा 0 माइनस से शुरू होकर इन्फिनिटी तक है, बाकी चीज़ें एग्जैक्टली वही हैं। अब उसी तरह हम इसके वैल्यू पुट कर देंगे, ft की वैल्यू जो गिवन है सवाल में। इस वाले टर्म को हम बाहर लेके मल्टीप्लाई कर देंगे जिस तरह हमने वहाँ पहले किया था। इन दोनों टर्म्स को हम सेपरेट कर लेंगे। और अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे आगे चल के कि अब यहाँ पे लिमिट जो है वो -3 था, इसकी डेफिनेशन में है, लेकिन हमारा इंटीग्रल ही शुरू हो रहा है 0 से, तो इसका मतलब हम -3 तक नहीं जा सकते, हमने 0 पे ही जाना है। तो 0 से इन्फिनिटी हम रखेंगे और ut के वैल्यू जो है वो 1 डाल देंगे यहाँ पे। इसी तरह ये तो ज़ाहिर है पॉजिटिव से शुरू हो रहा है तो इसका कोई मसला नहीं है, मैं इसको 2 से 2 टू इन्फिनिटी कर लेंगे और इसकी वैल्यू भी 1 लिख लेंगे। तो ये देखिए 0 से इन्फिनिटी किया और यहाँ 1 लिख लिया, और इसको 2 से इन्फिनिटी किया और 1 लिख लिया। और बिल्कुल उसी तरह से हम इसको सॉल्व करते जाएंगे जिस तरह पिछले एग्जाम्पल में किया। आई होप आप इसको फॉलो कर लेंगे। तो इस जगह पे थे हम। अब यहाँ हम ये जो डिनोमिनेटर है इसको दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो 6 के नीचे हम लिख लेंगे, तो ये -6 डिवाइडेड बाई -2s इधर आ गया, और इसी तरह यहाँ पे 6 डिवाइडेड -2s आ गया। तो अब इसको लिमिट डालना आसान हो गया। तो आइए हम लिमिट इसमें पुट करते हैं। अब ये देखिए ये दो वैल्यूज़ इन्फिनिटी और 0 हम इसमें डालेंगे, तो ये इन्फिनिटी डाल दिया हमने, इस वाले में 0 डाल दिया। इसी तरह दूसरे में भी इन्फिनिटी, और यहाँ पे चूँकि लिमिट 2 है तो ये लिमिट 2 डालेंगे हम यहाँ पे। अब आपको अगर याद हो, जैसे पिछले स्लाइड में भी बताया कि e⁻⁻∞ ये 0 के बराबर हो जाता है, तो ये टर्म तो 0 हो गया। अब यहाँ पे ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 हो गया, तो e⁻0 इज़ 1, और चूँकि माइनस साइन है तो यहाँ पे -1 हो गया। तो ये वाला टर्म जो है ये -1 के बराबर हो गया। दूसरे में भी ये टर्म 0 हो गया और ये टर्म उसी तरह ही रहेगा।
तो अब हम इसमें से मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखिए दोनों तकरीबन सेम है सिवाय इस माइनस साइन के, तो इसको हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे। यहाँ तो -1 ही रहा और यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस मिला के प्लस हो गया, तो ये प्लस साइन ही रहने दिया यहाँ पे, और e रेज़ टू द पावर -2s मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको चाहे तो हम मज़ीद इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, और पॉजिटिव पोर्शन को हम पहले लिख लेते हैं, तो e रेज़ टू द पावर -4 -2s, और ये माइनस साइन यहाँ पे आ गया। तो ये आंसर है, और बुक में भी यही आंसर दिया हुआ है, तो ये बुक के आंसर से भी आप मैचिंग है। तो उम्मीद है आप को ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से इस तरह के सवाल को जो है वो सॉल्व किया जाता है। शुक्रिया।